ये चैनल हमने 3 महीने पहले जो है ना स्टार्ट किया था और इसकी अभी 2 पेमेंट्स आई हैं हमें। फर्स्ट पेमेंट जो थी हमारी राउंड अबाउट $500 थी, जो कि सिर्फ 2 दिन की अपनी थी हमारी, लास्ट 2 डेज की। और जो सेकंड मंथ है वो हमारी अराउंड अबाउट डॉलर्स के लिए कुछ पिक्चर्स लेके उनको इकट्ठा क्लब करके हमने कुछ ऐसी एक वीडियो बना दी जो कि क्यूरोसिटी पैदा करती थी, और वो वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके चलना लग गई और विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 मंथ चैनल मोनेटाइज हो गया। पूरी एक दफ़ा प्ले होगी 16 सेकंड तो वो 100% काउंट होगा। फिर हमने जब उसे जैसे जैसे छोटा किया ना, अगर 5-6 सेकंड्स में रहे या 8 सेकंड्स में रहे, तो वो रिटेंशन रेट हमारा 300 to 400 टाइम्स पे चलेगा, परसेंटेज पे चलेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक गेस्ट नहीं बल्कि दो गेस्ट लेके आया हूं जो मिलके यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं और उससे अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। इनका एक चैनल नहीं है, इनके मल्टीपल चैनल्स हैं और जिस चैनल के बारे में हम आज बात करेंगे ना, उससे इन्होंने सिर्फ 2 महीने के अंदर $3,300 कमाए हैं। जिस नीश पे ये दोनों काम कर रहे हैं ना, ये नीश पहले YouTube पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एक भी ऐसा चैनल नहीं था जो इस तरह का कंटेंट बना रहा हो जिससे देख के बंदा कोई इंस्पिरेशन नहीं ले लेता है, कुछ चीज़ें ही समझ में आ जाती हैं। कोई ऐसा चैनल मौजूद नहीं था। इनकी नीश के अंदर इनको 400% एवरेज परसेंटेज व्यूड मिल रही है, यानी एक वीडियो को ऑडियंस 4 दफ़ा देख रही है। तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सो वेलकम करते हैं आज के अपने 2 गेस्ट को, अब्दुल्ला एंड खिजर, जो कि बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं, और उनसे उनकी जर्नी और उनके यूट्यूब चैनल के बारे में डिटेल से पूछते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई होप कि आज आप हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देंगे। सबसे पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें मुझे अपने बारे में, आप लोग कहाँ से हैं और आप लोगों ने यूट्यूब ऑटोमेशन जर्नी कब स्टार्ट की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरी एज 23 है। मैं अभी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। बस यूट्यूब की जर्नी इस तरह शुरू हुई कि हम ऑलरेडी शॉपिफाई और ई कॉमर्स का काम कर रहे थे ऑफिस में, तो यूट्यूब वगैरह पर इंस्टॉलिंग की हमें नज़र आया कि यूट्यूब ऑटोमेशन भी एक चीज़ है। तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे, वीडियो एडिटिंग आती थी हमें, तो हमने बस अपनी इस तरह जर्नी स्टार्ट कर दी एक चैनल से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गिज़र है और मेरी एज 48 ईयर्स है और मैं लास्ट 5 ईयर्स से ई कॉमर्स कर रहा हूँ, जिसमें काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग शॉपिफाई, अमेज़ॉन, ईबे, टिकटॉक, वॉलमार्ट एटसेट्रा। ये सारे प्लेटफॉर्म्स में यूएस और यूके की मार्केट्स में काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आप दोनों थोड़ा सा ये भी बता दें कि क्या आप दोनों पार्टनर्स हैं और मिलके कुछ चैनल्स पे काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम दोनों पार्टनर्स हैं और हम मिलके अभी 3 to 4 चैनल्स पे काम कर रहे हैं। एवरी फ्यू डेज़ हम एक चैनल ऐड करते हैं, कुछ हायरिंग करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। खिजर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, आप जैसे कि ई कॉमर्स में बहुत देर से हो, वैसे तो ये यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट व्हाट डू यू थिंक वर्किंग इन ई कॉमर्स बिजनेस वर्सेस वर्किंग इन यूट्यूब बिजनेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और जो बिगनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कभी किसी इन्फ्लुएंसर को सुनते हैं कि जी ई कॉमर्स कर लो, ऑब्वियसली वो मुझे सुनते होंगे, मैं कहता हूँ यूट्यूब कर लो, तो आप अपना एक पर्सपेक्टिव दो क्योंकि आपने दोनों काम किए हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ बेटर एंड व्हाई? देखें, इन दोनों कामों का डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि एक में बेसिकली आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और एक में आप सेल कुछ नहीं कर रहे, एक में आप सिर्फ व्यूअरशिप ले रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों का एज इन डायरेक्ट रैंक नहीं बनता। लेकिन क्योंकि आपने बोला है कि एक जर्नी अपनी बताएं, तो उसमें यह है कि वो तो मैं 4-5 सालों से काम कर रहा था, वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसमें आपने प्रोडक्ट्स पहले हंट करने हैं, फिर सोर्स करने हैं, फिर मंगवाने हैं, फिर सेल करने हैं प्लेटफॉर्म्स पे और फिर उनके आपको पैसे आने हैं। ऑन दी अदर हैंड यूट्यूब इज़ लाइक के, और उसके लिए आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज चाहिए। वो आपकी पर्सनल मर्ज़ी है कि आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जाहिर सी बात है आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा आपको उसको रिजल्ट्स मिलेंगे, उतनी ज़्यादा आप सेल्स चीज़ें कर सकेंगे, उतनी चीज़ें मंगवा सकेंगे और उतनी बेच सकेंगे। ऑन दी अदर हैंड यूट्यूब के लिए एज इन आपको ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग के स्किल्स चाहिए होते हैं थोड़े बहुत हल्के से, और जर्नी के दरमियान में ही आप काफ़ी सारी इस पे चीज़ें एडिटिंग पे चीज़ें सीख सकते हैं और इसके लिए आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज़ अ मेल, ईमेल एड्रेस, और उस पर आप एक चैनल साइन अप कर लेते हैं और डे 1 से आप उस पर कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी फर्स्ट वीडियो बनाते हैं, एज इन वो तो बुरी बनती है, जाहिर सी बात है सबके लिए बुरी बनेंगी। जैसे जैसे आप 15, 20, 25, 30 वीडियोज़ बनाते हैं तो आपके वो स्किल्स पॉलिश होते जाते हैं और वो पॉलिश होके और आप एंड पे अच्छे रिजल्ट्स पे आ जाते हैं, और साथ साथ साइमल्टेनियसली आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी को खास नहीं लगती। हाँ, कुछ टूल्स हैं जिन पे कुछ आपके पैसे लगते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा अब ये क्वेश्चन ये है कि आप लोग
आपने बोला कि 3 से 4 चैनल्स पे काम कर रहे हो और 3 से 4 मुख्तलिफ निशेज़ पे काम कर रहे हो, तो कैन यू एक्सप्लेन कि वो निशेज़ कौन कौन सी हैं, ताकि मेरी ऑडियंस को एक दफ़ा समझ में आ जाए। फिर हम किसी एक निश को पकड़ेंगे और हम उस पर डिटेल से आज उसका ब्रेक डाउन करेंगे फॉर बिगनर्स के ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम A to Z, पैसे कमाने तक वो चीज़ करनी कैसे है। तो अपनी निशेज़ का पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो हैं क्या। अच्छा, सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग की थी वो हमने A चैनल से की थी, ठीक है, जो कि हमारी निश थी मोटिवेशन, ठीक है। जब वो मोनेटाइज हो गया, हमें उससे अर्निंग आने लग गई, उसके बाद हमने जाके 2 डिफरेंट निशेज़ हमने ऐड की। मैं एक में कैट AI वीडियोस डालते थे जो कि AI वीडियोस बनती हैं, और एक में काऊ की वीडियो डालते थे। ठीक है। अच्छा, आज हम आपका जो वेरी फर्स्ट चैनल है ना, जो मोनेटाइज भी हुआ है, जिसने आपको पैसे भी कमा के देना स्टार्ट किए हैं, उससे रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। मुझे ये बताएं खिज़र, आप बताएं कि वो चैनल मोटिवेशनल कंटेंट पे है? अगर मोटिवेशनल पे है तो किस किस्म का कंटेंट है, उसकी जर्नी ज़रा शुरू से लेके अभी तक बताएं, और उसको टोटल टाइम कितना हो गया स्टार्ट हुए हुए? अच्छा, इनिशियली जब हम निश हटिक कर रहे थे ना कि हमने किस निश के ऊपर चैनल बनाना है, तो हमने मोटिवेशन सेलेक्ट किया। हमें उस वक्त इतना निश हंटिंग का पता भी नहीं था, तो हमने मोटिवेशन सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ये एक फॉर एवर कॉन्टेंट है। हमेशा लोगों को मोटिवेशन चाहिए होगी और हमेशा से ऐसा कॉन्टेंट डाल रहा है और डलता रहेगा, तो हमने वो सोच कर बना लिया। अब उसमें हम कुछ ऐसी वीडियोज़ डाल रहे थे जैसे जिम की मोटिवेशन होती है, जैसे कुछ कोर्स होते हैं, मोटिवेशन कोर्स होते हैं, लेकिन उन चीज़ों ने इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसमें AI की भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फिर हमने उसके चैनल की चीज़ों को चेंज नहीं किया, हमने उसके अंदर कुछ निश थोड़ी सी चेंज कर दी। हमने कुछ ऐसी कुछ पिक्चर्स लेके उनको इकट्ठा क्लब करके हमने कुछ ऐसी एक वीडियो बना दी जो कि क्यूरोसिटी पैदा करती थी, और वो वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके चलना लग गई, और विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 मंथ चैनल मोनेटाइज हो गया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ, आप लोग एक दफ़ा ना ये रील देख लें, क्योंकि ये देखे बगैर आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि बेसिकली नीश है क्या। अच्छा, ये क्लिप तो आप लोगों ने देख लिया है, लेकिन इसका कहीं से भी दूर दूर तक मोटिवेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब्दुल्ला, राइट नाउ इसको हम क्या लेबल करेंगे कि ये क्या है? मतलब ये मोटिवेशन तो नहीं है, सो ये निश बेसिकली है क्या? अच्छा, हमने मोटिवेशन में ना हमने माइक्रो निश ढूंढने की कोशिश की थी, तो हमने इसको जो नाम दिया वो गेस द हिडन रियलिटी, ठीक है। 5 से 6 सेकंड की वीडियो होती है और इसको हमने नाम दिया गेस द हिडन रियलिटी। तो इस इमेज के अंदर यानी ऑडियंस ने कुछ रियलिटी बनानी होती है कि मतलब इन 4 इमेजेस को मिलाएं तो क्या बनता है, मतलब इसका पर्पस ये है, इस वीडियो का पर्पस बेसिकली ये है, राइट? बेसिकली इस वीडियो का पर्पस है कि लोग गेस करें कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कुछ हिडन चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल आपके सामने होती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ हिडन मैसेजेस होते हैं, तो इसका पर्पस ये है। ठीक है। अच्छा खिज़र, आप ही मुझे ये बताओ, फॉर एग्जांपल मैंने कल एक वीडियो अपलोड करनी है, सबसे पहले उसका आपको टॉपिक कैसे मिलेगा कि मैंने रियलिटी, क्या मैं रियलिटी सोचूं? फॉर एग्जांपल दुनिया में इस टाइम वॉर्स हो रही हैं फॉर एग्जांपल, या उन वॉर्स को अब मैंने पिक्चराइज कैसे करना है, ये पहले तो ये बताओ कि आइडिया कैसे आएगा कि कल की रील की स्टोरी क्या होगी, फिर ही इमेजेस आएंगी, जाहिर सी बात है। तो स्टोरी पहले कैसे पता लगेगी? बेसिकली आइडिया आपको किधर से आता है? एक छोटा सा सीक्रेट है हमारा, जो शायद मैं बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए हम बता देते हैं कि जो निश हंटिंग है और जो आपने कल कौन सी वीडियो डालनी है, उसका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म टिकटॉक है। अगर आप टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, अगर फॉर एग्जांपल आपका एल्गोरिदम ट्रेन हो जाता है, अब हम मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं या ऐसी गेस द हिडन रियलिटी से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ उधर से आ जाते हैं। जब अगर आइडियाज़ उधर से आ नहीं रहे होते, अव्वल तो ऐसा होता नहीं, आइडियाज़ सारे के सारे उधर से आ जाते हैं। अगर उधर से नहीं आते तो फिर बहुत सारे टूल्स हैं, जिस तरह की ChatGPT 4, जब आप जाकर उन्हें प्रॉम्प्ट्स देते हैं कि मुझे मेरे इर्द गिर्द की रियलिटीज़ एक पिक्चराइज्ड फॉर्म में दें, तो वो आपको बहुत सारी पिक्चर्स देना शुरू कर देता है। फिर आप उन पिक्चर्स को कुछ AI के सॉफ्टवेयर में डाल के कुछ अपने टूल्स भी अंदर डाल सकते हैं, कुछ अपनी चीज़ें भी डाल सकते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट्स भी डाल सकते हैं, आप कुछ चीज़ को मीनिंगफुल हिडन वे में बना सकते हैं। ठीक है, एक्सीलेंट, ये तो मुझे ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन जो ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इनके लिए कोई एक रॉ एग्जांपल आप निकाल सकते हो, कोई ऐसी जो रिलेटेबल हो पाकिस्तान से रिलेटेड? हालांकि आपने वो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जस्ट एज एन एग्जांपल आप कोई बता सकते हो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की ये रियलिटी है या इंसान की ये रियलिटी है, मतलब किस किस्म की रियलिटी, आप किस टाइप की रियलिटी आप लोग फोकस करते हो, और उसको कोई पाकिस्तानी एग्जाम्पल के साथ मर्ज करके जस्ट एज अ हाइपोथेसिस आप मेरी ऑडियंस को बता सकते हो कि ये बेसिकली इस तरह का कंटेंट समझो। बेसिकली इस तरह होता है कि एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी एग्जांपल हो जाएगी, मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ अभी ये आ रही है। जिस तरह पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सिचुएशन है
वो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा ही है कि आप सबको पता ही है कि मैं उन चीज़ों में ना इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, ना मैं डायरेक्टली अपने मुंह से वो चीज़ें बोलना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ पॉलिटिशियंस की पिक्चर्स लगी हों एक पिक्चर में, जिसमें आगे एक कोटेशन लिखी हो कि दीज पीपल रन द कंट्री, और नीचे कुछ और लोगों की पिक्चर्स लगी हों, और नीचे कुछ मीम टाइप बनी हो, दोज हु नो। आजकल वो वाला कंटेंट बहुत सारा चाह रहा होता है। तो उसके पीछे की रियलिटी, अगर इसके पीछे हम टेक्स्ट मिटा देंगे ना, तो ये बिल्कुल हमारा कंटेंट बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसमें समझ आ गया। अगर हम पॉलिटिकल फेसेस या कोई ह्यूमंस को अगर हम साइड पे करें, यानी ह्यूमंस के अलावा भी कोई कंटेंट हो सकता है, यानी जिसमें सिर्फ ह्यूमंस के अराउंड काम ना चल रहा हो, कोई किसी का कोई कॉन्सेप्ट है, किसी का कोई फंडामेंटल कोई चीज़ है, किसी की सोच है, क्या उससे रिलेटेड भी कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? जी बिल्कुल, जैसे हम ना मोस्टली जो कंटेंट आजकल बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं अर्थ से रिलेटेड। अर्थ, ठीक है, कि उसको जो है ना बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, तो लोग दरख्त वगैरह काट रहे हैं, पौधे वगैरह काट रहे हैं, वही लोग लगाते हैं और फिर वही लोग बाद में काट देते हैं। तो इस तरह का भी हम लेके चल रहे हैं सिनेरियो। अब जाके मेरी ऑडियंस को क्लियरली समझ में आ गया होगा, यानी हर चीज़ के कोई ना कोई हिडन रियलिटी तो है ना। इंसानों की भी है, अर्थ की भी है, आसमान की भी है, जानवरों की भी है, प्लांट्स की भी है, हर चीज़ की कोई ना कोई रियलिटी है। अब आपने उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक तो पहले सिचुएशन क्रिएट करनी है, उस सिचुएशन के हिसाब से कोई 4 पिक्चर्स, वो अभी पिक्चर्स कैसे लेनी है वो तो हम पूछेंगे ही, लेकिन कम से कम आपको आइडिया हो गया होगा कि काम हो कैसे रहा है। अच्छा, कोई कंपेटिटर चैनल्स के आप नाम दे सकते हो जिसको देख के आप लोगों ने स्टार्ट किया हो, या उनको देख के मेरी ऑडियंस भी जाके इंस्पिरेशन ले सके और उनको समझ में आ जाए कि कंटेंट है कैसा? ऐसा कोई कंपेटिटर नहीं था इसमें। जो हम पहले थे, जो हमने यूट्यूब पर मेरे कंटेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, हमें देख के कोई 50-100 चैनल बन चुके हैं और कंपटीशन इस नीच में बहुत ज़्यादा हो चुका है। 2-4 चैनल के नाम मैं बता देता हूँ, मोटिव डीप और हिडन रियलिटी है, इसी तरह के 2-3 और चैनल्स हैं जो कि फेमस हैं। ठीक है, और उन्होंने जो अब्दुल्ला और खिजर का चैनल है, बेसिकली उनको देख के काम स्टार्ट किया है। और बिहाइंड द सीन मुझे ये बता भी रहे थे कि पहले पता ही नहीं था कि ये कोई नीश भी है। हमने एक लॉन्गर वीडियो से स्टार्ट किया, आहिस्ता उसको बेहतर करते करते, इम्प्रोवाइज़ करते करते वो चीज़ ऐसी बन गई है कि आज लोग उसको कॉपी कर रहे हैं और जेन्युइनली वो लोग भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो कमाल है, ज़बरदस्त, हैट्स ऑफ टू यू बोथ ऑफ देम। एंड आज जब ये ऑडियंस देख लेगी ना, ये कंटेंट के बारे में ऑडियंस को पता लग जाएगा, तो फिर और ज़्यादा चैनल्स बनेंगे इस नीश के ऊपर। और आई बिलीव कि आप लोगों के लिए शायद थोड़ी सी और मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये नीश बहुत छोटी सी है, तो इसके अंदर जब ज़्यादा कंटेंट आ जाएगा तो शायद सैचुरेशन ज़्यादा हो जाए। तो आप लोगों को कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं, रब की ज़ात राज़िक होती है, हम किसका रिस्क नहीं रोक सकते। एग्जैक्टली और ये बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसी सोच रखने वालों का कभी भी आप सोच सकते हैं कैसे, ऐसी सोच रखने वालों को कभी अल्लाह ताला रिस्क बंद करें, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जो अपना नॉलेज एज अ सदका और लोगों तक पहुंचाते हैं, आप छोड़ दें ये चीज़, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला के हाथ में है। तो आप इसकी परेशानी ना लिया करें। हाँ, नीयत अच्छी होनी चाहिए। जिसकी नीयत नहीं ना अच्छी और वो सीक्रेट्स भी कीप किया जा रहा है, उसको कोई रिस्क नहीं मिलने वाला, चाहे वो सीक्रेट जितने मर्जी कीप करके बैठे। लेकिन अगर जिसकी नीयत अच्छी है, हाँ, अब वो चाहे शेयर करना ना चाहे वो एक अलग बात है, लेकिन जिसकी नीयत अच्छी है ना, उसको रिस्क मिलना ही मिलना है। यार, बेहतरीन किस्म के आप लाइफ लेसन भी साथ साथ देते जा रहे हो। अच्छा, अब आते हैं पिक्चर्स पे। मैंने सोच लिया कि यार मैं अर्थ से रिलेटेड अगली 10 वीडियोज़ बनाऊँगा। बल्कि उससे पहले मेरा क्वेश्चन है कि क्या एक चैनल डेडिकेटेड होना चाहिए जो अर्थ की रियलिटीज़ पे ही बात करे, या उस पर अर्थ की भी चलेंगी, ह्यूमंस की भी चलेंगी, एनिमल्स की भी चलेंगी, या एक चीज़ के हवाले से एक पर्टिकुलर चैनल होना चाहिए? वैसे आपकी मतलब आपकी सजेशन क्या होगी? बेसिकली इसमें मेरी सजेशन ये होगी, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, एक ऑलरेडी एक माइक्रो निश है जिसमें आप सारी चीज़ों की रियलिटी दिखा रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली आप सिर्फ अर्थ को लेके चलने लग जाएंगे ना, तो आपके पास कंटेंट बहुत मिनिमाइज होने लग जाएगा। उस मजबूरी के तहत हमें सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं उसके बीच में ना। तो अब बेसिकली अगर दूसरे चैनल्स हों तो उसमें आपको एक जैसी चीज़ लेके चलनी चाहिए, सेम कंटेंट लेके चलना चाहिए। कंटेंट ये भी सेम है, लेकिन हमें सब चीज़ों की रियलिटी दिखानी पड़ती है, क्योंकि अगर सिर्फ हम एक चीज़ की दिखाने लग जाएंगे ना, तो हमारे पास वीडियोज़ ही नहीं होंगी डालने के लिए। और इसमें ठीक है। ऐड करता रहूँ कि जो ऑडियंस है ना, वो किसी का इंटरेस्ट अर्थ में होता है, किसी का पॉलिटिशियन में होता है, किसी का जो है एनिमल में होता है, तो हर पूरी ऑडियंस भी है ना कवर हो जाती है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। अगर ये थोड़ी सी बड़ी निश होती, यानी वाइडर निश होती, डेफिनेटली खिजर वाली बात है। और इवन ये चीज़ मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बताता भी हूँ कि तब तो हमने एक पर्टिकुलर सब निश को ही लेके चलना है। लेकिन फॉर दिस निश अभी ये बिल्कुल नई है। अभी ये एक तो इसकी टारगेट ऑडियंस थोड़ी सी कम है,
तो फिर आप इसके अंदर टैकल करके देख सकते हो। एंड इनफैक्ट मैं ये आप लोगों पे छोड़ूंगा, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अगर एक चीज़ अच्छी चल रही है उसको रेप्लिकेट करके देखो कि दूसरी चीज़ भी उसी तरह अच्छी चलती है। अगर वो चली जा रही है तो फिर उसी चीज़ में रहो, अगर नहीं चल रही तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, जैसे ये लोग भी करते रहे। शुरू किया मोटिवेशन से एंड नहीं चली तो कोई बात नहीं यार, इसमें डिसअपॉइंट होने वाली क्या बात है। इम्प्रोवाइज और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ तो चलेगा, और जो चलेगा उसको डबल डाउन ट्रिपल डाउन करते चले जाओ। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आता है इमेजेस का। मैंने सिचुएशन सोच ली, वो सिचुएशन जीपीटी को भी दे दी। अब वो इमेजेस मैंने कौन सी क्रिएट करनी है, कौन सी नहीं करनी, एंड व्हाट इज़ द गोल। क्या इंगेजमेंट गोल है या क्लैरिटी गोल है या अगले को कंफ्यूज करना गोल है? व्हाट इज़ द गोल? क्योंकि पहले गोल पता होगा तभी तो जाके हम उस हिसाब से इमेजेस बनवाएंगे। सबसे पहले तो आपने चैट जीपीटी को आपके जो जहन में चाह रहा है आपने दे देना है, ठीक है। उसे कहना है कि मुझे इमेज प्रॉम्प्ट दे दे। इमेज प्रॉम्प्ट लेके आपने किसी भी एआई का टूल पे जाके 1 by 1 की इमेज क्रिएट करवा लेनी है, 1 by 1 रेशो की, ठीक है। और उसमें आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हुए ये कहना है कि लोग इसको देख के कन्फ्यूज़ हों, ठीक है, ताकि हमारी चैनल की इंगेजमेंट बढ़े, हमारा रिटेंशन रेट बढ़े और हमें अच्छे से अच्छे व्यूज़ आएँ। सही है। और कितनी इमेजेस जनरेट करानी है फॉर वन रील पर्टिकुलरली? एक रील में हम 4 इमेजेस डालते हैं। सही। और आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है? 4 के बजाय 8 डाल के देखी हूँ, या 4 के बजाय 2 डाल के देखी हूँ, या 4 के बजाय 6 डाल के देखी हूँ? ये एक्सपेरिमेंटेशन कभी किया है या दिस इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन? जी, ये इस तरह परफेक्ट वर्क कर रहा है। अगर हम 8 डालते हैं तो वो बहुत छोटी हो जाती है, नज़र नहीं आती। 2 डालते हैं तो रिटेंशन रेट कम हो जाता है। तो 4 परफेक्ट आ गई हैं। क्योंकि एक साइज़ है ना, अगर उस साइज़ से छोटी डालेंगे ना लोगों को नज़र नहीं आएगी, फ़ौरन स्वाइप कर देंगे। बहुत बड़ी हो जाएगी पिक्चर, बहुत क्लियर हो जाएगी, विजुअल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी समझ आ जाएगा। तो जो हमारा गोल इसमें पर्पस होता है ना, वो रिटेंशन रेट को और कमेंट्स और इंगेजमेंट को इंक्रीज़ करना होता है, तो वो फिर अचीव नहीं हम कर पाएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। ये देखो, मैंने 4 पिक्चर्स तो निकलवानी है। वो 4 पिक्चर्स इटसेल्फ इंडिविजुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, या वो चारों को मिलाएंगे तो ही एक पूरी पिक्चर बनेगी? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या माइंड में रखना होता है इसके लिए? एक एक इंडिविजुअल पिक्चर बोल रही होती है सिचुएशन के बारे में या हिडन रियलिटी के बारे में, या चारों को मिला के कोई ऐसी रियलिटी बन रही होती है जो कि एक्सप्लेन कर रही हो? नहीं, जिस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं उसमें एक इमेज इन इटसेल्फ कंप्लीट होती है, वो एक लेसन दे रही होती है, सेकंड इमेज एक डिफरेंट लेसन दे रही होती है। हाँ, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर एक अर्थ से चीज़ें चल रही हैं तो शायद चारों अर्थ की होंगी। अगर एक ह्यूमन से चीज़ चल रही है रिलेटेड तो वो चारों ह्यूमन की होंगी, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, हम ऐसा भी नहीं रखते, हम बहुत दफ़ा मिक्स भी करते हैं इसे। तो वो 4 जो आपका क्वेश्चन है ना, बेसिक के 4 मिलके एक चीज़ लेसन देगी या नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी हर इंडिविजुअल पिक्चर एक लेसन दे रही होती है। सही सही, यानी इंडिविजुअली हर पिक्चर ही एक लेसन दे रही है और चारों मिलके भी, अच्छा, चारों मिलके 4 लेसन दे रही हैं, राइट? बिल्कुल सही। अच्छा, अब ज़्यादा क्लियर हो गया कि 4 पिक्चर्स मिलके 4 डिफरेंट लेसन दे रही हैं। और कमेंट्स के अंदर लोग आके फिर क्या गेस कर रहे होते हैं? 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, ऐसे हो रहा होता है। जी, बिल्कुल इस तरह ही हो रहा था। लोग इमेजेस का नंबर लिखते हैं, फिर उसको जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होती है, वो कुछ लोग पूछते हैं कि इमेजेस में क्या हो रहा है, फिर लोग आकर उनका रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस तरह रिटेंशन रेट और इंगेजमेंट बढ़ती है। अच्छा, यहीं से ना रिटेंशन रेट का मेरा क्वेश्चन आता है कि यार आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताएं कि ऑन एवरेज कितने सेकंड्स की आपकी एक रील या शॉर्ट होती है और उस पर रिटेंशन कितनी को आ रही है आपको? बेसिकली शुरू में जो रील्स थी ना सेम कंटेंट पे, वो 15-16 सेकंड की रील्स थी। अब उस पर इंगेजमेंट आ रही होती थी हमें 100%, और बाद में विद टाइम हमने देखा कि हमारा पर्पज़ अगर इंगेजमेंट को ज़्यादा करना है, इस परसेंटेज को ज़्यादा करना है, तो हमें ये वीडियो छोटी करनी पड़ेगी। क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक दफ़ा प्ले होगी, पूरी एक दफ़ा प्ले होगी 16 सेकंड, तो वो 100% काउंट होगा। फिर हमने जब उसे जैसे जैसे छोटा किया ना, अगर 5-6 सेकंड्स पे रहे या 8 सेकंड्स पे रहे, तो वो रिटेंशन रेट हमारा 300 to 400 टाइम्स पे चलेगा, परसेंटेज पे चले गया, उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि एक वीडियो बार बार प्ले हो रही होती है। यानी 400%, यानी एक रील को पूरा लोग 4 दफ़ा देख रहे हैं और 400% इंगेजमेंट अपनी यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट इस निश के अंदर ये चीज़ आ रही है तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि एल्गोरिथम इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि यार मेरी वीडियो या आपकी वीडियो पे अगर कोई टिका हुआ है ना, तो मैं आपकी वीडियो को प्रमोट करूँगा। तो आई थिंक दैट्स यूनिक पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर निश। अगला मेरा क्वेश्चन आता है कि कॉमेंट्स से क्या फ़र्क पड़ता है, कितनी को इंगेजमेंट आपको आ जाती है, और उन कमेंट्स में क्या हर बंदा तारीफ़ ही कर रहा होता है? क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, कुछ लोगों को हो सकता है क्लियर हो गई हो, तो ये कैसे चलता है? कमेंट्स वाला आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक? कमेंट्स से ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमें जो लगता है, क्योंकि कमेंट्स में जब लोग कमेंट्स करते हैं ना, लोग उस कमेंट्स को पढ़ के भी आगे रिप्लाई कर रहे होते हैं। फिर अक्सर तो
कमेंट्स वोट शुरू हो जाती है अपनी लोगों की। तो उससे ये होता है हमारी वीडियो भी चलती रहती है, हमारी वीडियो पे कमेंट्स भी बढ़ते रहते हैं और लोग बहुत इंगेज होते हैं उससे। एक पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये अब्दुल्ला अगर आपको याद हो तो शुरू में अभी भी इनफैक्ट हमारी ये रील्स बहुत सारी शेयर हो रही होती थी आगे। तो शेयरिंग से, आप खुद भी एक यूट्यूबर है, आपको पता है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ये शेयर हो रही होती थी। वाह यार, इस रील के यही 2-3 ऐसे यूनिक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चल रही है। नंबर 1, इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, लोग इसको बार बार देख रहे हैं 3 दफ़ा, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही ना कि वो गेस नहीं कर पा रहे, उसको देखी जा रहे हैं, इतने में 6 सेकंड गुजर गए, फिर दोबारा, या 7 सेकंड गुजर गए, फिर दोबारा रील चल पड़ी, वो फिर देखी जा रहे हैं, तो वहाँ से रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जिसको समझ में आ जाती है वो समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा सियाना हूँ, चलो अब अपने दोस्त को शेयर करता हूँ, उससे पूछता हूँ वो सियाना है कि नहीं, ठीक है। उससे उसकी ना थोड़ी सी एक ईगो फैक्टर बूस्टअप होता है कि यार मुझे पता है, चल अब तू बता तुझे पता है कि नहीं। तो इस वजह से लोग एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं ये चीज़, जिनको समझ में आ जाती है। तो मतलब विन विन सिचुएशन ही है इस नीश के अंदर, विन विन सिचुएशन ही है हर किसी के लिए। लेकिन मेरा एक ना यहाँ पे कंसर्न है अब्दुल्ला, आपसे भी, खिजर से भी, कि यार इसको कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा सा लो एफर्ट कंटेंट भी है। आप लोग इस चीज़ को शायद मानोगे कि यार एक वीडियो बनाने में मैक्स आपका कितना ही टाइम लग जाएगा। आई थिंक सो के 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट्स फॉर 1 यूट्यूब शॉट, और मैस प्रोड्यूस हो सकती हैं ये, इतनी कोई मुश्किल नहीं है रेप्लिकेट करना। तो आप लोगों को क्या लगता है 15 जुलाई की अपडेट के बाद क्या आपको कोई फ़र्क देखने को मिला है, या कोई आपके आसपास जानने वाले जो इसी नीश में काम कर रहे हों, आपको देख के क्या उनका चैनल कोई डीमोनेटाइज हुआ है, कोई ज़िंदगी में फ़र्क आया आफ्टर 15 जुलाई? 15 जुलाई की अपडेट के बाद बिल्कुल चैनल थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन कोई डीमोनेटाइज और इस तरह का कोई मामला नहीं है। बाकी अगर आप कह रहे हैं कि ये कंटेंट बनाना आसान है, तो ये हम मुश्किलों से गुजर के लिए हम इस मरहले पे पहुंचे थे कि हमने इस तरह का कंटेंट बनाया। हम पहले महीना दूसरे कंटेंट 8-8 घंटे की मतलब हमें लग जाते थे एक वीडियो बनाने में। उसके बाद जाके हम इम्प्रोवाइज़ कर करके यहाँ पे पहुँचे हैं कि आप एक वीडियो बनाने में हमें 20 मिनट लगते हैं। तो अभी राइट नाउ मतलब 30 मिनट के अंदर ये एक वीडियो बन जाती है, राइट? जी जी जी। जो बिगिनर्स हैं आप उनको क्या रिकमेंड करोगे, क्योंकि अब आप 5 से 6 निशेस के अंदर ज़ाती तौर पे आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है? तो आप उनको क्या कहोगे कि इस निश में आना इज़ सेफ, इज़ अ बिट लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा, यानी वो पैसे कमा सकते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत लॉन्ग टर्म किस्म की कोई निश है, लेकिन क्या इतना है कि उनके अच्छे खासे पैसे बन जाए, वो यहाँ से पैसे निकालें और फिर दूसरी निशेज़ में डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दें? क्या ये ऐसी निश है? देखिए, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें ना, तो मैं आपको एक ही चीज़ से समझाऊंगा कि कुछ निशेज़ होती हैं जो एवरग्रीन होती हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ का कंटेंट एवरग्रीन होता है, इस तरह की चीज़ें कुछ एवरग्रीन होती हैं। अब कुछ जो पर्टिकुलर निशेज़ होती हैं, सब निशेज़ होती हैं बहुत अंदर घुस के, वो थोड़ी देर के लिए चलती हैं। वो कंटेंट नया नया होता है, वो पुश हो रहा होता है, बाद में जब बहुत ज़्यादा उस पर कॉम्पिटिशन आने लग गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो बात की ना कि एक लो एफर्ट कंटेंट है। तो अगर हमें अब 20 मिनट लग रहे हैं, तो बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे एडिटर्स बैठे हुए हैं, शायद उनको 10 मिनट लग रहे होंगे। उन एक एडिटर ने शायद 3-3, 4-4 चैनल्स बना के इकट्ठा ये कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया होगा। तो फॉर मी राइट नाउ आई थिंक इसका जो एक अच्छा पैच था वो हम लोगों ने एंजॉय कर लिया हुआ है। या हम जैसे कुछ तो जो 2-3 चैनल्स थे, क्योंकि इसमें हम ट्रेंड सेटर्स थे, तो मोस्टली इसमें हमने एंजॉय किया हुआ है। तो फॉर नाउ चैनल्स चल रहे हैं, क्योंकि हमारी स्टिल लर्निंग चल रही है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर ये इट इज़ टोटली अप टू यू, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग। अगर आपने लॉन्ग टर्म में जाना है तो कुछ आप ऐसी निशेस पकड़ें जो कि आप हमेशा उन पर वीडियोस डाल सकें। देखिए, अभी अगर ये चल भी रही है तो शायद 2 महीने के बाद ये बिल्कुल डेड हो जाएगी। बिल्कुल डेड तो नहीं होगी, लेकिन बहुत सारा फ़र्क आ जाएगा। तो आपको एक अच्छी लॉन्ग टर्म निश पकड़नी चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी राइट नाउ जो मंथ चल रहा है वो अगस्त का चल रहा है, पता नहीं ये जो वीडियो लाइव होगी आई थिंक अगस्त के अंदर हो जाएगी। तो अगस्त के अंदर अगर आप ये बना सकते हैं तो ठीक है, सितंबर के अंदर बना सकते हैं तो ठीक है, बस उसके बाद जाके ये ना समझिएगा कि फिर जो बाद में भी बना रहा है वो भी इतना ही निकाल पाएगा जितना अब्दुल्ला और खिजर ने निकाल लिया, शायद ना निकाल पाए। और यहीं से मेरा अगला क्वेश्चन भी आता है कि यार बाकी क्वेश्चन मैं बाद में करूँगा, लेकिन अब ये बात हो रही है तो मुझे ये बताएं कि ये चैनल आपने जब से स्टार्ट किया है, आई थिंक 2-3 महीने पहले आपने स्टार्ट किया है, तो 3 महीने के अंदर यहाँ से आपने 3 या 4 महीने पहले एग्जैक्टली इसको कंफर्म भी कर दीजिएगा, कितने को पैसे यहाँ से आपने कमा लिए हैं? ये चैनल हमने 3 महीने पहले जो है ना स्टार्ट किया था, और इसके अभी 2 पेमेंट्स आई हैं हमने, ठीक है? अभी 3rd पेमेंट आएगी अगस्त में। तो फर्स्ट पेमेंट जो थी हमारी राउंड अबाउट $500 थी, जो कि सिर्फ 2 दिन की अपनिक थी हमारी, लास्ट 2 डेज की, जब तब मोनेटाइज हुआ था चैनल। और जो सेकंड मंथ है वो हमारी अराउंड अबाउट
$2,800 का है ये। एक्सीलेंट यार, यानी 2800 और 500 तकरीबन $3300 इन 2 months फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल। आई थिंक दैट्स ग्रेट। और अभी बाकी भी आपकी आने वाली होंगी एंड विशिंग यू वेरी मच ऑफ बेस्ट ऑफ लक कि यार अल्लाह करे कि ये और अच्छी हो और ये जितना लॉन्ग टर्म हो सकता है चले। एंड जो लोग इस इंटरव्यू को देखे जो स्टार्ट करें उनके लिए भी अल्लाह करे कि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चले, यानी जितने वो वैसे वो चाह रहे हैं उतने तो निकल आएँ। अच्छा, अब ना बीच में मैं म्यूज़िक का या वॉइस ओवर का या जो ऑडियो पार्ट है ना उसका क्वेश्चन मैंने नहीं किया। उससे रिलेटेड मुझे बताया, मैंने वीडियो तो सोच ली, वीडियो मैंने बनानी क्या है उसके बारे में सोच लिया। चैट जीपीटी से कोई प्रॉम्प्ट्स निकलवा ली, 4 इमेजेस निकलवा ली, उनको कंपाइल कर दिया, ऊपर लिख दिया गेस द रियलिटी। अब इसके पीछे म्यूज़िक क्या लगेगा, मैं क्या ऐसा म्यूज़िक डालूँ जिससे जो है रिटेंशन बनी रहे। म्यूज़िक आपने कोई पहले से एडिटिंग म्यूज़िक नहीं डाला। जब आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे होंगे आपने ट्रेंडिंग म्यूज़िक देखना है, हिंदी म्यूज़िक नहीं डालना आपने, लेकिन जो भी ट्रेंडिंग भी म्यूज़िक होगा ना आप कोई भी म्यूज़िक डाल सकते हैं। लेकिन मोस्टली अगर कोई चीज़ कोई डार्क थीम में है ना, फॉर एग्जांपल कोई वीडियो आपकी या वो शॉर्ट्स हैं डार्क थीम में है, तो फिर आपने कुछ ऐसा स्केरी तो नहीं उसे कहेंगे, क्यूरियस वाला म्यूज़िक आपने डालना है जो सनसनी क्रिएट करता हो, वो वाला म्यूज़िक बेहतर रहेगा इसमें। लेकिन होना वो फ्री चाहिए और यूट्यूब से अपलोड करते हुए आपने डालना है वो। एक्सीलेंट, यानी यूट्यूब की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी से या यूट्यूब जो अलाउ कर रहा है अगर आप उससे यूज़ कर रहे हो तो फिर कोई मसला नहीं होगा और वो म्यूज़िक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं कि ऑडियंस आपको कहाँ से आ रही है अभी तक जो आपकी वीडियोस वायरल गई हैं, या ओवरऑल अगर चैनल की बात करें इस पे ज़्यादातर ऑडियंस कहाँ की है? असल में तो ज़्यादा मिक्स ऑडियंस ही है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑडियंस हमारी आ रही है वो यूएसए से ही आ रही है। सही। और एज ब्रैकेट क्या है, किस एज के लोग ज़रा ये वाला कंटेंट ज़्यादा देख रहे हैं? 18 से 45 आई गेस, 18 से 45। अच्छा, यानी डाइवर्स ही है, मतलब जिसके भी सामने आ रही है वो देख रहा है, एक दफ़ा उसको चेक कर रहा है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ, मेल फीमेल रेशो जो है वो भी अराउंड 60-40 है। 60% मेल्स हैं आई गेस और 40% फीमेल है। अच्छा, अब मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है आप लोगों से, वो ये है कि जैसे आप दोनों पार्टनर्स हो, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे इस टाइम कि यार मैं किसी को पार्टनर बना लूँ, अपने दोस्त को बना लूँ, अपने कज़न को बना लूँ, अपने छोटे भाई को बना लूँ, अपने पता नहीं जिसको मर्जी बना लूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी के साथ मिलकर चैनल स्टार्ट करूँ। क्या होता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी आधी हो जाती है, आधा काम तू कर आधा काम तू कर, तो इससे ना ज़रा आसानी हो जाती है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर एक पार्टनर स्टार्ट करना चाह रहा है और दूसरा पार्टनर भी स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन पहला वाला दूसरे से इनसिक्योर है और दूसरा वाला पहले से इनसिक्योर है। फॉर एग्जांपल, मैंने ये नहीं कह रहा कि आप लोग होगे, लेकिन फॉर एग्जांपल बंदा होता ही है ना कि यार तू मेरे पैसे लेके ना भाग जाए या तू मेरा चैनल लेके ना भाग जाए। तो उसके लिए ऑडियंस के लिए कोई टिप है कि यार ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसके थ्रू आप काम कर लो तो फिर आपका जो है ना ये मसला नहीं आएगा, लेटर ऑन आगे जाके पार्टनरशिप में मसला नहीं आएगा। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल ईमेल्स लॉगिन करते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब के क्रेडेंशियल्स होते हैं, आप बस ईमेल्स होती हैं वो आप लॉगिन करते हैं, गूगल एडसेंस को आप लॉगिन करते हैं, तो आपको भी पता होगा कि ऑथेंटिकेटर्स लग जाते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर्स लग जाते हैं। तो हमने कुछ इस तरह के निज़ामात बनाए हुए हैं। वैसे तो हमारे दरमियान में ट्रस्ट है, लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ईमेल जिस पे बनी है, ईमेल का लॉगिन पासवर्ड इसके पास है तो यूट्यूब का पासवर्ड और लॉगिन मेरे पास होगा। ईमेल तो वही होगी लेकिन पासवर्ड उसका मैं सेट करूँगा। फिर अगर एडसेंस के ऊपर इसका नंबर लगा हुआ है तो साथ मेरा ऑथेंटिकेटर भी लगा हुआ है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिस तरह से एक लॉकर होता है ना, लॉकर की 2 चाबियाँ होती हैं, एक उसके पास होती है एक मेरे पास होती है, तो ना वो मेरे बगैर उस चैनल के अंदर एंटर हो सकता है ना मैं उसके बगैर हो सकता हूँ। हम दोनों की होंगे सहमति होगी तो हम उसके अंदर कुछ काम कर सकेंगे। तो हम दोनों एक दूसरे की चीज़ें लेके भाग नहीं सकते। तो कोई भी अगर ये चीज़ें कर ले, सेटअप कर ले ये चीज़ें, तो कोई भी लेके नहीं भाग सकेगा। एक्सीलेंट टिप यार। और यही एक ओनली सोल्यूशन है। अगर आप पार्टनरशिप्स के अंदर जा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगला बंदा आपके बगैर कुछ नहीं और आप अगले बंदे के बगैर कुछ नहीं, तो फिर आपके लिए ये चीज़ें ज़्यादा मसला नहीं करेंगी। लास्ट में अगर आप मेरी ऑडियंस के लिए, कुछ बिगिनर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें या अपनी कोई एडवाइस देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बेसिकली एडवाइस यही है कि कंसिस्टेंसी रखें। अगर आपने यूट्यूब ऑटोमेशन करनी है या एल्गोरिदम का कोई भी आपने काम करना है, इंटरनेट में कोई भी काम करना है, और ओवरऑल भी लाइफ में अगर आपने कोई भी चीज़ अचीव करनी है ना, तो वो चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। ओवरनाइट सक्सेस झूठ होता है या फ्रॉड होता है, वो लालच होता है, उसमें आप हमेशा अपना ही नुकसान करेंगे। अगर आपने स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यूट्यूब ऑटोमेशन अगर करना है, तो जब हमने पहला चैनल बनाया था तो 1.5 मंथ हमें कुछ भी नहीं पता था कि इसमें क्या व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ बहुत कम थे, उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। ऑल ऑफ अ सडन इन नेक्स्ट 5 days
या इन नेक्स्ट 10 डेज वो चैनल हमारा मोनेटाइज था या मोनेटाइज होने की तरफ चल चुका हुआ था। तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है और ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज़ है। और लोगों से चीज़ें छुपाए ना, लोगों को चीज़ें बताई, लोगों का रोज़गार का ज़रिया बने ताकि उनकी दवाएं आपको लगे। उनकी बेसिकली मेहनत इंसान करता है लेकिन रिस्क रब की ज़ात देती है ना। तो हमने खास मेहनत इतनी वी डोंट थिंक सो कि हमने इतनी खास की, यहाँ की होगी, लेकिन बहुत सारे हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन शायद उनको रब बहुत कम रिस्क देता है। तो वो एक रब की तकसीम है। हाँ, ये चीज़ है कि ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए, आप चीज़ें बताएं लोगों को, मदद करें लोगों की। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। इन लोगों ने जितने दिल से आप लोगों के साथ वैल्यू शेयर करना चाहिए वो आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे मजीद इंटरव्यूज़ आपसे मिस ना हो सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।